अटेंशन अटेंशन है क्या? मतलब किसी एक चीज़ पे फोकस करना। बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने हैं, हमने फोकस किसी एक चीज़ पर लगाया है, तो ये अटेंशन है। द प्रोसेस थ्रू विच सर्टेन स्टिमुलाई आर सेलेक्टेड फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ अदर्स। मतलब ये पूरे ग्रुप में से कुछ चीज़ों को सेलेक्ट करना रिफर टू एज अटेंशन। स्टिमुलाई मतलब बहुत कोई भी ऐसी चीज़ जिसने हमारा ध्यान खींच लिया हो, जो हमें दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है, स्मेल आ रही है, कुछ भी हो सकता है वो। बिसाइड सेलेक्शन, अटेंशन आल्सो रिफर्स टू सेवरल अदर्स प्रॉपर्टी जैसे कि अलर्टनेस, कंसंट्रेशन एंड सर्च। अटेंशन फोकस करते किस चीज़ पे? पहली बात तो सिलेक्शन की पे कि हमने किस चीज़ को चूज़ किया है, फिर अलर्ट कितने हैं, फिर कंसंट्रेशन कैसी है, एंड सर्च। Alertness refers to an individual's readiness to deal with stimuli that appear before him or her। मतलब अगर हम कितने अलर्ट हैं, देखो चीज़ें हमारा आमने सामने बहुत सारी आए जा रही हैं, अगर हम अलर्ट नहीं है तो हम उसे नोटिस नहीं करेंगे। तो अलर्टनेस रिफर्स टू एन इंडिविजुअल्स रेडीनेस, इंडिविजुअल कितना रेडी है किस लिए, टू डील विद द स्टिमुलाई, जो जो भी हमें दिखाई दे रहा है। मतलब हमारा ध्यान खींचने के लिए चीज़ें चाहे जितनी हो, अगर हम ध्यान नहीं देंगे, अलर्ट नहीं है, सोए हुए हैं, तो हम उसे नहीं लेके आएंगे अपने ध्यान में। Concentration refers to focusing of awareness on certain specific object while excluding others for the moment। कंसंट्रेशन मतलब हमें किस चीज़ के ऊपर हमने फोकस किया है। हर चीज़ के ऊपर तो फोकस नहीं कर सकते, कुछ चीज़ों के ऊपर भी फोकस किया जा रहा है, तो वो कौन सी चीज़ें हैं जिससे फोकस कर रहे हैं। नेक्स्ट है सर्च। Observer looks for some specified subset of object among a set of object। मतलब सर्च करना, आपकी अटेंशन किस पे जानी है। बहुत सारी चीज़ें हैं, आपने सर्च किया कि इसे अटेंशन देनी है। नेक्स्ट है सेलेक्टिव अटेंशन। दो टाइप की अटेंशन है, सेलेक्टिव एंड सस्टेन्ड। सेलेक्टिव अटेंशन मतलब सेलेक्टिव अटेंशन इज कंसर्न मेनली विद द सिलेक्शन ऑफ ए लिमिटेड नंबर ऑफ स्टिमुलाई। मतलब आपने वो अटेंशन किस चीज़ पे देनी है ये सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्टिव बहुत सारी चीज़ों को छोड़ के हमने किसी एक चीज़ को चुन लिया है, तो ये है सेलेक्टिव अटेंशन। और सस्टेन्ड अटेंशन मतलब किसी एक जो स्टिमुलाई है उसे लंबे टाइम तक के लिए फोकस करना, वो होगी सस्टेन्ड। तो सिलेक्टिव मतलब सेलेक्ट करना, बहुत सारी चीज़ों में से कुछ एक चीज़ को जिस पे आपको फोकस करना है उसे सेलेक्ट करना। सेलेक्टिव अटेंशन इज कंसर्न मेनली विद द सिलेक्शन ऑफ ए लिमिटेड नंबर ऑफ स्टिमुलाई और ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए लार्ज नंबर ऑफ स्टिमुलाई। बहुत सारी चीज़ों से कुछ चीज़ों को चुन लेना। इट इन्वॉल्व द एबिलिटी टू कंसंट्रेट ऑन पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ सिचुएशन वाइल फिल्टरिंग आउट लेस इंपॉर्टेंट डिटेल। सेलेक्टिव मतलब जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन पर फोकस करना और जो कम इंपॉर्टेंट उन्हें छोड़ देना। फैक्टर्स कौन से हैं जो अफेक्ट करते हैं सेलेक्टिव अटेंशन को? एक्सटर्नल फैक्टर है, जैसे हमारी सेलेक्ट जो अटेंशन है वो किस चीज़ से अफेक्टेड है। कुछ फैक्टर बाहर के हैं, कुछ अंदर के हैं, कुछ हमारे अंदर चल रहे हैं, कुछ बाहर चल रहे हैं। जैसे कि मोर इंटेंस स्टिमुलाई आर मोर लाइकली टू कैप्चर अटेंशन। मतलब इंटेंस स्टिमुलाई मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारा ध्यान खींच ले, वो जितनी इंटेंस होगी उतना ही हमारा ध्यान, जैसे बहुत अच्छी गाड़ी चली जा रही है तो हमारा ध्यान उसने खींच लिया। अनयूजुअल स्टिमुलाई मतलब कुछ हम अलग सा देख लें, टेंड टू अट्रैक्ट अटेंशन ड्यू टू देयर डिस्टिंक्टिवनेस। मतलब हमने टू सीटर गाड़ी देखी जो जनरली कॉमनली नहीं दिखती है, अनयूजुअल है तो वो हमारा ध्यान खींच लेगी। तो इंटेंस हो अनयूजुअल हो चीज़ें जो जनरली नहीं दिखती हैं वो हमारे ध्यान खींच लेंगी। स्टिमुलाई दैट कॉन्ट्रास्ट विद द बैकग्राउंड आर मोर लाइकली टू बी नोटिस्ड। बैकग्राउंड के कॉन्ट्रास्ट में हो, डिफरेंट हो एकदम, तो भी वो हमारे ध्यान खींच लेगी। लार्जर ऑब्जेक्ट्स में बी मोर लाइकली टू बी अटेंडेड टू। जो बड़ी चीज़ें हैं, बड़ी सी गाड़ी है तो कुछ भी ऐसी चीज़ है तो वो हमारे ध्यान ज़्यादा अच्छे से खींचेंगी। मूविंग स्टिमुलाई ऑफन अट्रैक्ट अटेंशन मोर देन स्टैटिक वन। जो चीज़ें चल रही हैं उन पे हमारा ध्यान ज़्यादा जाता है उनसे जो चीज़ें खड़ी हैं। तो बहुत सारे फैक्टर हैं एक्सटर्नल जो अफेक्ट करते हैं हमारी अटेंशन, उस पर जाए कि ना जाए। कुछ इंटरनल फैक्टर जो हमारे अंदर चल रहे होते हैं, जैसे कि हमारा पर्सनल इंटरेस्ट किस चीज़ में है, जिस चीज़ों में पर्सनल इंटरेस्ट है उन पर ध्यान जाएगा। जैसे कि लड़कों का इंटरेस्ट गाड़ियों पे है तो डिफरेंट टाइप की गाड़ी नोटिस करेंगे। पर्सनल इंटरेस्ट कैन इन्फ्लुएंस
व्हाट इंडिविजुअल चूज टू फोकस ऑन, मतलब किस चीज़ पे वो ध्यान देना चाह रहा है, उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, वो उसी पे ध्यान देगा। इमोशंस सच एज स्ट्रेस कैन इम्पैक्ट द लोकेशन ऑफ अटेंशन, अगर हमें स्ट्रेस है तो हम अटेंशन नहीं दे पाएंगे किस चीज़ पे। पास्ट एक्सपीरियंस कैन गाइड अटेंशन टुवर्ड रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, हमें उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं सुन रहे हैं उससे रिलेटेड हम पहले सुन चुके हैं तो वो हमारे ध्यान खींच लेगी। एबिलिटी टू रेगुलेट थॉट्स एंड बिहेवियर कैन अफेक्ट सेलेक्टिव अटेंशन, हमारी कितनी एबिलिटी है हमारे थॉट को कंट्रोल करने की या रेगुलेट करने की, उससे भी हमारी अटेंशन अफेक्टेड होगी। अब थ्योरीज क्या है सेलेक्टिव अटेंशन की। फर्स्ट है फिल्टर थ्योरी जो ब्रॉडबैंड ने दी 1956 में, अटेन्युएशन थ्योरी बाय ट्रेजमैन एंड मल्टीमोड थ्योरी बाय जॉन्स्टन। फिल्टर थ्योरी ऑफ सेलेक्टिव अटेंशन दी है ब्रॉडबैंड ने। ये कह रही है कि चीज़ें हमारे ध्यान में सारी नहीं जाती, कुछ ही चीज़ें हम नोटिस करते हैं, कुछ ही स्टिमुलाई हम नोटिस करते हैं, तो मतलब स्टिमुलाई फिल्टर होती हैं, तो कुछ चली जाती है हमारी मेमोरी में और कुछ रह जाती हैं, और जो चली जाती है वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में से होकर लॉन्ग टर्म मेमोरी में पहुंच जाती हैं। तो फिल्टर थ्योरी, दिस थ्योरी सजेस्ट दैट अटेंशन ऑपरेट्स एज ए सेलेक्टिव फिल्टर दैट प्रोसेस इंफॉर्मेशन इन ए सीरियल मैनर, एक फिल्टर का काम करती है जो एक मैनर में इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ाती है। इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट, इंफॉर्मेशन बाहर से इंटर हुई, सेंसरी रजिस्टर हुई, मतलब देखी सुनी या फील की, विदाउट बीइंग फुल्ली प्रोसेस्ड, मतलब उन्हें चीज़ों को जब तक देखा था उन्हें उसे प्रोसेस नहीं किया, पहले काम तो ये हो कि नोटिस किया, उसके बाद प्रोसेसिंग हुई। सेलेक्टिव फिल्टर एक्ट्स एज ए बोटल नेक, सेलेक्टिव फिल्टर ने किया क्या, एक रुकावट का काम किया, क्योंकि उसने किया सेलेक्ट करने का मतलब ये है कि कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ दिया, तो सेलेक्टिव फिल्टर ओवरऑल काम तो बोटल नेक का कर रहा है, मतलब रुकावट का काम कर रहा है क्योंकि सारी चीज़ नहीं जाने दे रहा है। सेलेक्टिव फिल्टर एक्ट्स एज ए बोटल नेक दैट सेलेक्टिवली अलाउज ओनली सर्टेन इन्फॉर्मेशन, इसने अलाउ किया कुछ इन्फॉर्मेशन को ही जानने के लिए, टू पास थ्रू बेस्ड ऑन स्पेसिफिक फीचर्स, उसने डिसाइड किया कि ये इन्फॉर्मेशन अंदर जाएगी या प्रोसेस होगी और जो दूसरी है वो रह जाएंगी। द फिल्टर्ड इंफॉर्मेशन इज देन प्रोसेस्ड एंड द मीनिंग इज क्रिएटेड, जो इन्फॉर्मेशन गई है उससे फिर मीनिंग निकाला गया, और जो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन हो गई द फाइनली द मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन इंटर करेगी कहाँ, शॉर्ट टर्म मेमोरी में, वहाँ पर फर्दर प्रोसेसिंग होगी और फिर वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में फीड हो जाएगी फॉर फर्दर हमें अगर रिट्रीव करनी होगी इन्फॉर्मेशन उसके लिए। तो जो फिल्टर थ्योरी है वो कह रही है कि सारी जो स्टिमुलाई है हम सारे स्टिमुलाई को नोटिस नहीं करेंगे, उसमें से कुछ चीज़ों को फिल्टर करेंगे और उसे ही प्रोसेस करके आगे भेजेंगे। सेकंड थ्योरी एटेन्यूएशन थ्योरी, ये कह रही है कि जो इन्फॉर्मेशन हमने फिल्टर थ्योरी में छोड़ दी थी वो भी कहीं ना कहीं चली जाती है अंदर, और मौका पर मतलब टाइम पे वो भी याद आ जाती हैं, स्लिप हो जाती हैं वो चीज़ें। तो अटेन्यूएशन थ्योरी कह रही है कि जो इन्फॉर्मेशन हमने प्रोसेस नहीं की थी, फिल्टर कर दी थी, वो भी पहुंच जाती है। दिस थ्योरी वाज डेवलप बाय मॉडिफाइंग ब्रॉडबैंड थ्योरी, जो पहली थ्योरी थी उसे ही मॉडिफाई करके ये थ्योरी बनी है। दिस थ्योरी प्रपोज दैट द स्टिमुलाई नॉट गेटिंग एक्सेस, ये थ्योरी कह रही है जो स्टिमुलाई थी मतलब बाहर से जो भी इंफॉर्मेशन थी जिन्हें एक्सेस नहीं मिला है टू द सेलेक्टिव सेलेक्टिव फिल्टर के थ्रू जाने का एट ए गिवन मोमेंट ऑफ द टाइम आर नॉट कम्प्लीटली ब्लॉक्ड, मतलब ये थ्योरी कह रही है कि सिलेक्टिव फिल्टर के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन चलेगी बट जो बाकी रहेगी वो एकदम ख़त्म नहीं हुई है। द फिल्टर ओनली वीकेन देयर स्ट्रेंथ, तो फिल्टर ने बस उन्हें जिसे प्रायोरिटी दी उसे प्रायोरिटी दी बट दूसरी को वो ख़त्म नहीं कर पाया, उनकी बस स्ट्रेंथ को वीक कर दिया है, स्ट्रेंथ वीक है बट तब भी वो हैं। 10 सम स्टिमुलाई मैनेज टू escape थ्रू द सेलेक्टिव फिल्टर टू रीच हायर लेवल ऑफ प्रोसेसिंग, कुछ इन्फॉर्मेशन तो पहुंच गई प्रोसेसिंग के थ्रू, कुछ स्टिमुलाई वीक थी, इवन द फेयरली वीक may also generate response occasionally by slipping through the selective filter, मतलब कुछ हमारे फिल्टर के थ्रू ना जाके भी चली गई हैं और वो रेस्पॉन्स दिखाएंगी। एटेन्यूएशन थ्योरी जो पहली वाली थ्योरी थी फिल्टर थ्योरी उसे मॉडिफाई करके बनाई गई है, और ये थ्योरी कह रही है कि जो फिल्टर होने के बाद कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ जो स्टिमुलाई हैं वो
कम्प्लीटली ख़त्म नहीं होती, बस वीक हो जाती हैं और वो रजिस्टर होती हैं। मल्टी-मोड थ्योरी ऑफ सेलेक्टिव अटेंशन. This theory believes that attention is a flexible system that allow selection of stimulus over other at 3 stage. 3 स्टेज में ये होगा. पहली स्टेज में ऑन द विजुअल इमेज ऑफ द स्टिमुलाई आर कंस्ट्रक्टेड. ये मल्टी मोड से काम करेगा, डिफरेंट तरीके से काम करेगा, मतलब हर ढंग से काम करेगा. पहला है विजुअल इमेज क्रिएट करना. स्टिमुलाई की जो भी चीज़ हमने देखी उसकी एक विजुअल इमेज कंस्ट्रक्ट हो गई. स्टेज 2 पे नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट आर कंस्ट्रक्टेड. फिर हमने पहले से वो चीज़ें देखी हैं तो हमारे उसका नेम बनेगा. थर्ड स्टेज होगा सेंसरी एंड सिमेंटिक रिप्रेजेंटेशन इंटर द कॉन्शियसनेस. फिर वो हमारे कॉन्शियसनेस में जाएगी. मतलब पहले हम उसे देख रहे हैं, फिर उसका नाम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तब वो हमारे दिमाग में या कॉन्शियसनेस में जा रही है. इट ऑल्सो सजेस्ट दैट मोर प्रोसेसिंग रिक्वायर मोर मेंटल एफर्ट. जितनी प्रोसेसिंग करेंगे उतनी मेंटल एफर्ट होंगे और उतनी वो देर तक हमारे ध्यान में रहेगी. तो ये मल्टी मोड थ्योरी है, मतलब हर ढंग से चीज़ों को जब जाएंगे प्रोसेसिंग होगी, जितनी भी ज़्यादा प्रोसेसिंग होगी उतने अच्छे से वो हमारे मेमोरी में रहेगी. सस्टेन्ड अटेंशन मतलब अटेंशन को लंबे टाइम तक एक ही ऑब्जेक्ट पर रखना. सेलेक्टिव मतलब सेलेक्ट करना बहुत सारी चीज़ों से कुछ चीज़ों को, फिर उस पर फोकस करना. और सस्टेन्ड कह रहा है आप जितना फोकस किया है उसका टाइम बढ़ाओ. इट रिफर्स टू आवर एबिलिटी टू मेंटेन अटेंशन ऑन ऑब्जेक्ट और इवेंट फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन. लंबे टाइम के लिए हमारा अपना अटेंशन को उस चीज़ पर फोकस करना. वाइल सेलेक्टिव अटेंशन इज मेनली कंसर्न विद सिलेक्शन ऑफ स्टिमुलाई. सेलेक्टिव अटेंशन क्या करती है, हमें स्टिमुलाई को सेलेक्ट करती है, उससे फोकस करती है. बट सस्टेन्ड अटेंशन कंसर्न विद कंसंट्रेशन, मतलब कितने लंबे टाइम के लिए रखती है, वो सस्टेन्ड है. सेलेक्टिव मतलब हमने सेलेक्ट कर लिया, इसे फोकस करना है, ठीक है. बट सस्टेन्ड अटेंशन कहते हैं कि कितने लंबे टाइम के लिए फोकस करोगे. जो ड्यूरेशन है वो सस्टेन्ड में जाता है. सस्टेन्ड अटेंशन रिफर्स टू द एबिलिटी टू मेंटेन फोकस एंड कंसंट्रेशन ऑन ए टास्क और एक्टिविटी ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड. मतलब जो भी आप काम कर रहे हो उस पर लंबे टाइम के लिए फोकस करते रहना विदाउट बीइंग इजीली डिस्ट्रैक्टेड. मतलब आपको डिस्ट्रैक्ट करना आसान ना हो. जैसे किसी को क्रिकेट मैच देखना पसंद है तो वो 2-2 घंटे बैठे क्रिकेट मैच देख लेते हैं बिना डिस्ट्रैक्ट हुए. तो ये है सस्टेन्ड अटेंशन. तो फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं सस्टेन्ड अटेंशन को, फर्स्ट सेंसरी मॉडलिटी. परफॉर्मेंस इज सुपीरियर व्हेन द स्टिमुलाई आर ऑडिटरी देन व्हेन द विजुअल. जब हम चीज़ों को सुनते हैं जो वो चीज़ें अच्छे से ज़्यादा याद रहती हैं. क्लैरिटी ऑफ स्टिमुलाई, जितनी क्लियर चीज़ें होंगी. इंटेंस एंड लॉन्ग लास्टिंग स्टिमुलाई फैसिलिटेट सस्टेन अटेंशन एंड रिजल्ट इन बेटर परफॉर्मेंस. स्टिमुलाई मतलब कोई भी चीज़ जो बाहर से हमारा ध्यान खींच ले, वो जितना साफ़ सुथरा होगा, साफ़ सुथरा इन सेंस कि हमें अच्छे से समझ में आएगा, वो हमारे ध्यान में ज़्यादा लंबे टाइम तक रहेगा. वैन स्टिमुलाई अपीयर एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब हम कोई भी चीज़ सीख रहे हैं तो रेगुलर इंटरवल पर सीख रहे हैं तो वो हमारे ध्यान में ज़्यादा लंबे टाइम तक रहेगा. appear at regular interval of time, they are attended better than when they appear at irregular intervals. मतलब कुछ चीज़ हम रिपीटेटिवली देखते चले जा रहे हैं, वो चीज़ें हमें याद हो जाएंगी. Stimuli that appear at a fixed place are readily attended. मतलब जो चीज़ें हमें फिक्स प्लेस में मिलती हैं, जैसे कोई मंदिर है, हमने देख लिया कि यहाँ है तो वो हमारे ध्यान आसानी से खींच लेता है. तो जो चीज़ें फिक्स्ड हैं, फिक्स प्लेस पे हैं, वो हमारे ध्यान अच्छे से खींच लेती हैं. बट कुछ फैक्टर हैं जो हमारे अटेंशन पे इफेक्ट डालते हैं, जैसे कि लैक ऑफ स्लीप. अगर अच्छे से नहीं सोए हो तो आप कहीं भी ध्यान नहीं लगा सकते. तो ये क्या करेगा, लैक ऑफ स्लीप कैन रिड्यूस द एबिलिटी टू सस्टेन अटेंशन. मतलब बिना सोए अगर आप काम करने चले गए हो तो आप काम अच्छे से नहीं कर पाओगे. हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस, अगर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है तो ये निगेटिवली इफेक्ट करेगा कंसंट्रेशन के ऊपर. कि अगर स्ट्रेस ज़्यादा है तो आपको फोकस होगा ही नहीं वहाँ जहाँ आप काम कर रहे हो. डिस्ट्रैक्शन इन द सराउंडिंग्स कैन डिस्टर्ब सस्टेन अटेंशन. सराउंडिंग ऐसी है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, मतलब आप पढ़ रहे हो और बाहर म्यूजिक चल रहा है, आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो उससे, तो ये आप फोकस नहीं कर पाओगे, मतलब आप अटेंशन नहीं दे पाओगे उस चीज़ पे. एक्सेसिव यूज ऑफ डिजिटल डिवाइस, अगर बहुत ज़्यादा डिजिटल डिवाइस यूज़ कर रहे हो तो ये भी आपके अटेंशन को कहीं ना कहीं ख़त्म करता है.